प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरा विश्वास है आज आप लोग प्रभु के वचनों को सुनने के लिए पूर्ण तैयारी के साथ पूरे आत्मा और बुद्धि और प्राण सब कुछ परमेश्वर को समर्पण करके स्थान पर आए हैं। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जब परमेश्वर ने हम सबों को फिर एक बार एकत्रित किया ताकि हम अपने संसार के समय से कुछ समय अलग निकाल कर परमेश्वर की महिमा का भाग बन सके। हालेलुया। मैं यहोवा को धन्यवाद देता हूँ। आज दिन भर उसने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हमारे जीवन की हर ज़रूरतों को पूर्ण किया, हमारे विनती और विचारों से ऊपर आशीषें दी और शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का उसने खात्मा आज के दिन में हमारे जीवन से किया। हालेलुया। प्रियो, ये सुंदर समय जो प्रभु हमको दिन प्रतिदिन देता है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। ऐसे संसार में कई लोग हैं जो प्रभु से प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अक्सर मैंने लोगों को कहते हुए सुना है समय ही नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि हम प्रभु के लिए ये करें, हम चाहते हैं कि हम प्रभु के साथ संगति करें, लेकिन क्या करें पास्टर साहब, हमको समय ही नहीं मिलता है। आप धन्यवाद दे, आप धन्य जाति है, मैं धन्य जाति का एक भाग हूँ, क्योंकि प्रभु दिन प्रतिदिन मुझे यहाँ पर लेकर आता है और आप वचन दिन प्रतिदिन प्रभु के द्वारा सुनते हैं। हालेलुया, आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर अपने विषय की ओर हमको लेकर बढ़ रहा है। हम पिछले कई दिनों से झुके हुए घुटनों का या प्रभु के सामने झुके हुए घुटनों के सामर्थ्य के विषय में सीख रहे हैं कि जब हम प्रभु के सामने अपने घुटनों को टिकाते हैं तो परमेश्वर हमें शत्रु के सामने स्थिरता के साथ खड़े रहने की सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है। इनफैक्ट मैं आपको एक कदम और आगे जाकर अगर बोलूं, परमेश्वर के वचन हमेशा आशीषों को ही लेकर आते हैं, पर वो हमारे जीवन में कई बार प्रकट इसलिए नहीं हो पाती है वो आशीषें, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है जो यहाँ रोज़ आते हैं, अपने समय को प्रभु में बिताते हैं, परमेश्वर ज़रूर आपके हिस्से की आशीषें आपके विनती और विचारों से बढ़कर आपके जीवन पर उंडेलता है। हालेलुया। आज मैं फिर एक बार स्वस्थ और सुरक्षित भाव से, स्वस्थ और सुरक्षित मन से आपके सामने हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने समय मेरे जीवन में दिया कि मैं आपको उसके वचनों तक उसके वचनों को आप तक पहुँचा सकूँ। आमीन। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को, उसके भेद की बातों को सुने और प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा उसे सीखें, क्यों ना इस समय हम कुछ वचनों को पढ़ें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो प्राय पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 5 से लेकर तो 10 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके 5 से लेकर 11 वचन इनफैक्ट हम पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 32 वर्सेस 5 to 11। और मैं चाहता हूँ जितने लोग पवित्र शास्त्र लेकर बैठे हैं, वैसे तो सब ने लेकर बैठना ही चाहिए। आजकल सब मॉडिफाइड है, आप बाइबल आपके मोबाइल में भी खोल सकते हैं और वचनों को हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। वचन कहता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्टों को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जिन्होंने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है, परमेश्वर उनको बड़ी सामर्थ्य और बड़े बल से भर दे। हालेलुया। जब मैंने अपना पाप I acknowledged my sin to you and I did not cover my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord and you forgave the iniquity of my sin. Hallelujah. This is the word of God. अद्भुत वचन है। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। You have to confess your sins before God. That is mandatory.
आमेन। आपको अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। आपको अगर ऐसा लगता है मैं 2-3 पाप छुपा लूंगा, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके मन की बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि आप बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम सब अपने अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करें। तब परमेश्वर का वायदा है, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को जब आप मान लूंगा या मान लेते हो, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हालेलुया। ये संभव ही नहीं है प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे जीवन को हमसे भी बेहतर तरीके से जानता है। हालेलुया। सो अपने पापों से, अपने जीवन की सड़ाहट की बातों से छुटकारा पाने का एक ही मार्ग है, बहुत सरल है, अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करना और अपने अधर्म को परमेश्वर के सामने बिखेरना। हालेलुया। छिपाना नहीं है। परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है, मैंने अपने अधर्म को छिपाया नहीं, जो मैंने किया वो मैंने प्रभु के सामने रख दिया। और जब परमेश्वर के सामने उसने अपने पापों का अंगीकार किया, परमेश्वर ने उसके अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। ये वायदा है। हालेलुया। आमीन। अगर अब्राहम, अगर इसहाक, अगर याकूब, अगर दाऊद का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, तो आपको भी अपने सारे पापों का अंगीकार परमेश्वर के सामने मुख के द्वारा करना जरूरी है। हालेलुया। ताकि आप उस सड़ाहट से छुड़ाए जा सके, आप उस बंधन से आजादी को पा सके। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की भी बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना ऐसे समय में करे जब परमेश्वर मिल सकता है। तो फिर आप कहेंगे, आपने तो सिखाया पास्टर साहब, परमेश्वर हर समय आपके साथ रहता है, वो शालोम परमेश्वर है, वो इमैनुअल है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। सारी चीजें बराबर है। मैंने आपको कोई भी बात झूठी आपने मन से नहीं बताई। लेकिन वचन अगर कहता है कि ऐसे समय में प्रार्थना करें जब वो तुमसे मिल सकता है, इसका अर्थ है जब आप चलते फिरते उठते बैठते अपने आप को प्रार्थना में देते हैं, तो कई बार क्या होता है, शत्रु आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए ऐसे शांत समय को चुने जब संसार की आवाजें, जब दुनियादारी की बातें आपके मन में, आपके जहन और आपके हृदय पर प्रभाव न डाल सके, और वो समय शांति का समय, एकांत का समय आप परमेश्वर को दे, और तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखे। हालेलुया। उसके लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने समय को बलिदान करना पड़ेगा। हमारे पासवान सिखाते हैं कि हमको रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच का समय चुनना है। हालेलुया। मुंबई में वो भी कठिन है, क्योंकि 12, 1, 2 बजे तक ट्रैफिक चलता रहता है। सो 3 से 4 बजे का वो समय अद्भुत समय है, जब शांति के साथ आप परमेश्वर के साथ अपने समय को बिता सकते हैं, जब वो आपको प्राप्त होगा, जब आपसे मुलाकात करेगा। हालेलुया। उसके लिए आपको बलिदान करना पड़ेगा, अपनी नींद का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आमीन। लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते और आप प्रभु से प्रार्थना में मांगेंगे कि प्रभु मुझे सुबह के समय में उठा, उस एकांत समय को तुम मेरे लिए चुन प्रभु, ताकि मैं तेरी महिमा और आराधना में अपने समय को दे सकूं। आप मांगो, वचन से आपसे वायदा करता है, मत्ती की किताब उसका 7वां वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। संसार की मोटर गाड़ी बंगला मांगने से अच्छा है आप स्वर्ग की आशीषों को परमेश्वर से मांगना सीखो। हालेलुया। सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी बातें मैं तुम्हें दे दूंगा। ये प्रभु का वायदा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आमीन। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। आमीन। You are a hiding place for me. You preserve me from trouble. You surround me with shouts of deliverance. Hallelujah. Amen. अद्भुत वचन है। परमेश्वर हमारे छिपने का स्थान है। उस दिन मैंने आपको बताया था, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। हम इस गीत को गाते हैं। हालेलुया। मीन इट व्हेन यू वर्शिप द लॉर्ड। आमीन। जब आप प्रभु की आराधना करें, उसको समझ बूझ कर आराधना करना, क्योंकि वचन में एक स्थान पर लिखा है, आत्मा और सच्चाई से तो आप आराधना करते ही है, लेकिन बुद्धि से भजन गाओ, ऐसा वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। आप क्या गाते हैं, उसका महत्व क्या है, ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है प्रभु के लोगों। आमीन। आगे वचन कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सबसे पहले प्रभु बुद्धि देगा, ये वायदा करता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ होता है।
ऐसा वचन में लिखा है। इसलिए जब हम प्रभु के भय में बने रहते हैं, जब हम प्रभु के वचन के कहे अनुसार उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, वचन कहता है वो हमें बुद्धि देगा और जिस मार्ग में हमें चलना है उस मार्ग में चलने के लिए वो हमारी अगुवाई करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। परमेश्वर की कृपा जिसके जीवन में बनी है ना, शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोशिश करेगा, परेशान करेगा, आपको मजबूर कर देगा कि आप अपने हथियारों को डाल दे, पर ऐसे विकट परिस्थिति में जब आप आनंद के साथ यहोवा की आराधना में तल्लीन हो जाएंगे, शत्रु जल उठेगा, वो आपसे ईर्ष्या और डाहा करने लगेगा और वो जान जाएगा कि आप विश्वास की ढाल को स्थिर लेकर खड़े रहने वाली जाति का भाग है और वो आपके जीवन से खदेड़ा जाएगा। हालेलुया। आमीन। वचन कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। आपने घोड़े को या खच्चर को देखा है क्या, जिसको अड़ियल टट्टू बोलते हैं। एक बार वो अड़ गया, नहीं मुझे आगे नहीं जाना, आप उसको कितना भी लठ मारो, आप उसके साथ कितना भी बुरा बर्ताव करो, अगर खच्चर ने और घोड़े ने सोच लिया मुझे नहीं हिलना है तो वो नहीं हिलेगा। आमीन। प्रभु कहता है तुम उनके समान न बनो। हालेलुया। आमीन। आपको नम्र और दीन बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन्य है वे जो नम्र है, वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे, और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे। प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। सो लेट अपने आप को नम्र और दीन बनाए रखें। घोड़े और खच्चर के समान अड़ियल नहीं बनना। अड़ियल, जब आप अड़ियल बन जाते तो आपके अंदर विद्रोह का आत्मा काम करता है, रिबेलियसनेस आ जाता है, जो शत्रु ने स्वर्ग में परमेश्वर के विरोध में किया। और हम सब जानते हैं आज शत्रु की इन हालातों में कुत्ते से बदतर जिंदगी जी रहा है। हालेलुया। दिखता नहीं है पर है, हम सब जानते हैं, और वो हमारे पाँव के नीचे दिन प्रतिदिन कुचला जाता है। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि आप घोड़े और खच्चर के समान न बने, जिनको वश करने की जरूरत है, तो आप नम्र और दीन बने रहे। मनुष्यों के वश में रहने से अच्छा हम प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताए। हालेलुया। आगे वचन कहता है दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नए दिन में मुझे चला दो, नई कृपा से मुझे भर दो, नई कृपा को दे दो खुदा, नए बल को दे दो खुदा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा हुआ रहेगा। परमेश्वर की करुणा, परमेश्वर की कृपा, दया, उसका अनुग्रह और उसकी कृपा दृष्टि धर्मी के जीवन को सुरक्षा के घेरे में बनाकर रखती है। हालेलुया। शत्रु आता है, परमेश्वर की कृपा से टकराता है, वापस रिबाउंड हो जाता है। शत्रु आता है, परमेश्वर की भलाई आपके चारों ओर बनी रहती है, वो वापस घुसने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसको वापस लथाड़ देता है। हालेलुया। और परमेश्वर की कृपा दृष्टि में बने रहने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है। हालेलुया। धन्य है वह जाति जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। आपको परमेश्वर धन्य कहता है। आपने और मैंने यीशु नासरी को देखा नहीं है, पर हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास करना काफी नहीं है प्रभु के लोगों, विश्वास में स्थिर खड़े रहना काफी जरूरी होता है। हालेलुया। वो वचन क्या कह रहा है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। विश्वास करके डगमगा जाता है वह नहीं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा करके स्थिर टिका रहता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हालेलुया। आमीन। आगे वचन कहता है हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हालेलुया। आनंद से, जब भी आप प्रभु की आराधना स्तुति करें ना, आनंद से करना सीखे। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये वचन जो हम पढ़ते हैं इसके द्वारा प्रभु हमसे रोज बातचीत करता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा सीखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा।
प्रभु इन वचनों के द्वारा आज तूने हमसे बातचीत करी कि हम अड़ियल टट्टू न बने, घोड़े और खच्चर के समान न बने, परंतु नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन में बढ़ने पाए। प्रभु सामर्थ्य दे, बल दे राजा। जो वचन आज तू हमें सिखाता है उसके द्वारा हम सबों को आशीषित कर। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। शत्रु के हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को नम्रता और दीनता के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि आपके घुटनों को जब आप झुकाते हैं, परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को झुकाना आपके जीवन में अद्भुत कामों को करता है। हालेलुया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हम्बल एंड मीक बिफोर गॉड। आमेन। नम्र और दीन बने रहना बहुत जरूरी है और घुटनों पर आकर प्रभु के सामने प्रार्थना करना ये नम्रता और दीनता का एक प्रतीक कहलाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं पूर्व की ओर घुटनों पर आकर डैनियल रोज प्रार्थना किया करता था। हालेलुया। रोज प्रार्थना किया करता था। वो अपने आप को, जबकि बाइबल बताती है, अगर आप डैनियल नबी की किताब उसके पहले 3 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको वहां पर आप प्राप्त करेंगे कि डैनियल बुद्धिमान था, गुणवान था, रूपवान था, जीनियस व्यक्ति था, जीनियस था, कोई साधारण नहीं था, वो बहुत होशियार था। इसीलिए तो नबूकदनेस्सर राजा ने डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो का वध नहीं किया, या उन्हें उस लड़ाई में जब उसने हमला किया इजराइल पर तो उसने उनको मार नहीं डाला, परंतु उन्होंने उसकी निपुणता को देखकर वो उसे अपने यहाँ पर लेकर आया। हालेलुया। डैनियल बहुत जीनियस आदमी था, रूपवान था, दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन वचन कहता है वो नम्र और दीन था। परमेश्वर के डैनियल की पुस्तक के पहले 3 अध्याय उसके बारे में बहुत कुछ बताते हैं, आप जरूर उसको पढ़ना। और वो रोज परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर प्रार्थना किया करता था और हम उसका फल जानते हैं। सिंहों की मांद में भी वो राजा के समान अपने समय को बिताया। हालेलुया। जब आप घुटनों को झुकाते हैं ना, परमेश्वर आपके जीवन में आपके विनती और विचारों से ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। कल मैंने आपसे कहा था, मैंने ये बात आपको घुटने पर झुकने के लिए इसलिए बताई क्योंकि ये मेरा अनुभव रहा है। जब कभी भी मैं सेवकाई के लिए अपनी तैयारी करता हूँ या आराधना की अगुवाई करने के लिए जब मैं या वचन बांटने के लिए जब मैं पुलपिट की ओर बढ़ता हूँ, तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखता हूँ कि मैं समय निकाल कर 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कितना भी समय मुझे क्यों ना मिले, पर इससे पहले कि मैं संसार के सामने जाऊँ, मैं घुटनों पर जाकर कोई भी कोने में जाकर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आगे का समय तू मुझ पर नियंत्रण को लेकर चलना। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मैं घुटनों पर आकर मैं आज आपको बताता हूं कि मैं क्या प्रार्थना करता हूं। गॉड, व्हेन आई गेट आउट देयर टुडे, जब प्रभु मैं जब घुटनों पर जाता हूं तो मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु जब आज मैं तेरी सेवकाई के लिए, तेरी आराधना के लिए, इन लोगों को तुझसे मिलाने के लिए प्रभु, जब मैं तेरे स्थान पर खड़ा हो सकूं प्रभु, जब तू जिसके लिए तूने मुझे चुना है, हे प्रभु आज जितने लोग यहाँ आराधना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं या तेरे वचनों को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं राजा, मैं जानता हूं राजा कि तू उनकी जरूरतों को पूर्ण करने वाला प्रभु है। परमेश्वर पिता, I know Lord there are people who need you and I can only meet that need on my knees. Oh Lord, strengthen me, Lord, bless me, keep your anointing on me so that I may be a channel of blessings for this congregation. Oh Lord, in Jesus name I pray, amen. Hallelujah. रोज जहां कहीं भी मैं घुटनों पर जाता हूं, जब मैं रोज यहां पर भी इस YouTube के चैनल पर आता हूं, इससे पहले कि मैं अपने इस संदेश को रिकॉर्ड करूं, आप तक पहुंचाऊं, मैं घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरा यहां बैठना तू व्यर्थ नहीं जाने देना। जब मैं यहां जो कुछ भी करता हूं प्रभु, इसके द्वारा तू लोगों के जीवन में उनकी जरूरतों को पूर्ण करना। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मेरे पास रोज बहुत सारी गवाही आती हैं जब हम वचन को सुनते और बांटते हैं। अद्भुत गवाही आती है, असंभव गवाही आती है। आमीन। और इसका एक ही कारण है, क्योंकि जब मैं परमेश्वर के सामने अपने घुटनों पर आता हूं, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूर्ण करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आमीन। हर बार हमें प्रभु के सामने घुटनों पर आना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। किसी ने सिखाया इसलिए नहीं, ये इसलिए करो क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं।
आमीन। इसीलिए आपको प्रभु के सामने घुटनों पर आना है, क्योंकि देखिए घुटनों पर सरलता से कौन आता है पता है? जो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, जो जानता है कि परमेश्वर यीशु नासरी के बगैर और कोई नहीं है जो मेरी प्रार्थना को सुनेगा और हाँ और आमीन में उत्तर देगा। वो उस व्यक्ति के लिए घुटनों पर आना बहुत सरल हो जाता है। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा है, जब पासबान बोलते आइए इस समय हम अपने घुटनों पर आकर प्रार्थना करेंगे, लोग अडामंसी के साथ खड़े ही रहते हैं या बैठे ही रहते हैं। आमीन। वो घुटनों पर नहीं आते। जब उन कई लोगों से ऐसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा अरे ज़रूरी थोड़ी पास्टर हर एक व्यक्ति थोड़ी घुटने पर जाएगा, खड़े खड़े क्या प्रभु प्रार्थना को नहीं सुनता है? प्रभु ऐसे लोगों का भला करे। हालेलुया। और यह बात घुटनों पर आना, यह बात मुझे स्मरण दिलाती है कि अगर मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मुझे प्रार्थना और आराधना और प्रचार करने की सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। जब मैं प्रभु के सामने घुटनों पर जाता हूं, प्रभु मुझे स्थान पर आकर बैठने की, खड़े होकर प्रचार करने की क्षमता से भर देता है। हालेलुया। घुटनों पर बैठने के द्वारा आप अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने अनुभव से आपको इस बात की गारंटी देता हूं। सी आई विल टेल यू समथिंग, द पावर you need is not in me, you know। यहाँ पर जो आकर मैं आपको वचन की सेवकाई करता हूँ, वचन बांटता हूँ, ये मेरा पावर नहीं है, ये मेरी सामर्थ नहीं है। सी कई लोग सोचते हैं क्या अनॉइंटिंग है पास्टर के ऊपर, अरे क्या आराधक है, क्या सुंदर गीतों को गाते हैं, अरे वो पासबान क्या प्रचार करते हैं, क्या जोर से प्रचार करते हैं, क्या सामर्थ्य से। देखिए यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ गॉड, इनफैक्ट यू ऑल आर, बिकॉज वी ऑल आर बैप्टाइज्ड, क्योंकि हम सब ने बपतिस्मा पाया है, उद्धार पाया, तो हम सब प्रभु की सेवकाई करने के लिए चुने गए हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर द पावर यू नीड इज नॉट इन मी। आप जिस सामर्थ को प्राप्त करते हैं इन वचनों के द्वारा, वो मुझ में नहीं है। बट इफ आई गो टू द वन who has all the power and all the authority, and when I humble myself before God, मैं जब अपने घुटनों पर उस परमेश्वर के सामने जाता हूं जिसके पास सारी प्रधानताएं है, सारा अधिकार और सामर्थ और वैभव है, और जब मैं उस परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर अपने आप को नम्र और दीन करता हूं, and I say God, I lift my eyes to the hills where my help come from। हे प्रभु, मैं तेरे अपनी आंखों को उस पर्वत की ओर उठाता हूं, मेरी सहायता कहां से प्रदान होती है? मेरी सहायता तो उस परमेश्वर से प्रदान होती है जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट प्रेज अ मैन और अ वुमन ऑफ गॉड, बट प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर की आप आराधना करें जो परमेश्वर के सेवकों को तैयार करता है। हालेलुया। हम अक्सर मनुष्यों के पीछे चले जाते हैं, हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, हम उनके समान हेयर स्टाइल, उनके समान पहनावा करते हैं। दैट इज नॉट बैड, आई एम नॉट सेइंग कि वो सब बुरी बातें हैं, लेकिन ये सब करने के चक्कर में आप ये नहीं भूलना कि इस मनुष्य में वो सामर्थ्य नहीं है जिसके द्वारा आप आशीष पाते हैं, परंतु ये वो आराधना का वो बर्तन है, लेकिन आराधना का स्रोत स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी है। हालेलुया। यूसुफ इस बात को जानता था। हालेलुया। वो जानता था कि मेरे जीवन में मुझे उस गड्ढे से इस राजभवन में लाने वाला परमेश्वर है, ना कि कोई मनुष्य है। हालेलुया। अक्सर हम किसी मनुष्य से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हमारे लिए वही खुदा बन जाता है। एंड यू हैव टू चेक योर लाइफ। अगर आज आप जीवन के ऐसे किसी परिस्थिति में हैं तो अपने जीवन को जांचना। आमेन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट फॉलो द मैन ऑफ गॉड, नॉट फॉलो द वुमन ऑफ गॉड, बट इतना उनका अनुसरण या अनुकरण न करें कि आप स्वर्ग के परमेश्वर को ही भूल जाए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। देखिए मैं ये प्रार्थना क्यों करता हूं पता है? क्योंकि अब मैं जान चुका हूं कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक वचन, जब मैं घुटनों पर आकर प्रार्थना करता हूं ना, तो कई बार मेरे नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, मेरे जो मैं लिखता हूं नोट्स वो सब अलग हो जाते हैं। सिर्फ परमेश्वर उस घुटने पर प्रार्थना करने के द्वारा कई बार मुझे एक अलग वचन दे देता है। ऐसा अक्सर मेरे साथ होता है। मैं जिस वचन को तैयार करके जाता हूं, प्रभु घुटनों पर प्रार्थना करते समय वचन को ही उथल पुथल कर देता है। हालेलुया। और इतने वर्षों में मैं इस भेद को परमेश्वर के द्वारा, आत्मा के द्वारा जान चुका हूं कि परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक वचन मुझे शत्रु के सामने स्थिर रहने की सामर्थ्य से भर देता है। हालेलुया। वन वर्ड फ्रॉम द लॉर्ड is more than enough to defeat the devil। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से आया हुआ एक शब्द
एक वचन शत्रु को आपके पांव के नीचे लाने के लिए काफी हो जाता है। हालेलुया, आमीन। हमेशा ध्यान में रखना, जब आप घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो मानो आप अधलोक को चैलेंज कर देते हैं। हालेलुया। और जब आप घुटनों से उड़ जाते हैं ना, तो आपको परमेश्वर सामर्थ्य से भर देता है, और जो एक वचन भी अगर उस दिन आपको मिल जाता है ना, वो शत्रु को आपके पांव के नीचे लाने के लिए काफी हो जाता है। हालेलुया, आमीन। सो व्हेन यू डू दिस, दैट मीन्स व्हेन यू बेंट ऑन योर नीज, जब आप अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर को समर्पण करते हो, परमेश्वर आपके घुटनों को सामर्थ्य से भर देता है ताकि आप संसार के सामने स्थिरता के साथ खड़े रहने पाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। यहां पर यूसुफ ने इस 19 और 20 वचन में मानो अपने भाइयों से यूसुफ ये कह रहा हो, जो तुमने मेरे साथ किया मेरे भाइयों, वो बहुत ही बुरा था। आज आप भी शायद यूसुफ के स्थान पर हो, जहां लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होगा। शायद यहां यूसुफ अपने भाइयों को मानो कह रहा हो कि तुमने मेरे साथ बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन अगर उन बातों के लिए मैं अर्थात यूसुफ अपने भाइयों पर अगर तुम पर अगर दोष लगाता हूं, ये पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, ये मैं अपने प्रभु के साथ बिताए हुए समय के द्वारा जो निचोड़ मैंने पाया है वो मैं आपको बता रहा हूं। यूसुफ यहां पर कह रहा होगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, इसमें कोई संदेह नहीं है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि तुम अब भी झूठ बोल रहे हो, अब भी मैनिपुलेट कर रहे हो, लेकिन अगर उन बातों के लिए मैं तुम पर दोष लगाता हूं तो मेरा दोष लगाना मुझे कड़वाहट में बदल देगा, और वही कड़वाहट मुझे बंधन में डाल देगी, और मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आज अगर परमेश्वर के लोगों, अगर आज आपके साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया है, आपके साथ किसी ने खराब काम किया है, आपके साथ किसी ने मैनिपुलेशन किए कर दिया है, लेकिन अगर आप भी उनके साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे तो आपका वो क्रोध, आपकी वो डाह, आपकी वो ईर्ष्या, आपकी वो सारी बुरी बातें जो आप उनके प्रति करेंगे, वो आपको, जब आप उन पर दोष लगाएंगे, देखिए वचन क्या कहता है, अगर तुम पर किसी ने दोष लगाया तो तुम उस पर दोष नहीं लगाना, तुम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। लेकिन जो यूसुफ के भाइयों ने जो यूसुफ पर दोष लगाया, जो उसके प्रति कड़वाहट उनके मन में थी, यूसुफ उनसे कहता है कि अगर वही दोष मैं तुम पर लगाऊंगा तो मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए कड़वाहट आ जाएगी, और वो कड़वाहट मुझे बंधनों में जकड़ देगी। तो भैया मैं तो तुम्हारा न्याय नहीं करूंगा, और इसीलिए वो 19वें वचन में कहता है, एम आई गॉड, क्या मैं परमेश्वर हूं? वो अपने भाइयों से कहता है, तुम मत डरो, क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं अपने भाइयों पर दोष लगाऊं और बंधुआई में बंधता चला जाऊं। हालेलुया। आज आप अगर किसी पर दोष लगाने की स्थिति में है, पीछे हट जाइए। हालेलुया। मैं बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपको विनती करता हूं, अपने भाइयों का न्याय करना, अपने बहनों पर दोष लगाना बंद कीजिए। आमेन। इवन दो ही इज रॉन्ग, इवन दो इफ यू नो दैट ही हैज डन बैड थिंग्स टू यू, अगर उसने आपके जीवन में बुराई की है, उसके बाद भी उस पर दोष नहीं लगाना प्रियो। आमेन। परमेश्वर का सेवक यूसुफ कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर के समान हूं, या क्या मैं परमेश्वर के स्थान पर हूं? क्योंकि यूसुफ जानता है कि दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सो यहां पर अगर यूसुफ अपने भाइयों पर दोष लगाता है तो वो कहता है, तुम पर दोष लगाना मुझ में कड़वाहट उत्पन्न करेगा, और वो कड़वाहट मुझे बंधन में डालेगी। सो आई either get to stay chained to the events or I get to make a decision. हालेलुया। तो मानो यहां यूसुफ कह रहा है, अगर मैं इन सारी बातों को जो तुमने मेरे साथ की है, अगर मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा, तो या तो जीवन भर मुझे भी बंधुआई में बंधे रहना पड़ेगा, या तो फिर मुझे इस समय एक निर्णय को लेना पड़ेगा। हालेलुया। आमीन। दाऊद, यूसुफ इस समय एक डिसीजन, एक निर्णय लेने के स्थान पर था, और वो कहता है, मैं परमेश्वर नहीं हूं कि मैं तुम्हारा न्याय करूं। हालेलुया। अगर आज आप किसी के प्रति कड़वाहट से भरे हुए हैं, उस कड़वाहट को अपने हृदय से बाहर निकाल फेंकिए। मैं आपको बताऊं, जब आप उस व्यक्ति को क्षमा करेंगे ना,
परमेश्वर की असीम शांति, जिसको यहोवा शालोम नाम दिया गया है, वो असीम शांति से परमेश्वर आपको भर देगा, क्योंकि एक हृदय में कड़वाहट और प्रेम एक साथ नहीं रखा जाएगा। हालेलुया। आज यीशु के सामने आइए और अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करें। हालेलुया। आइए आज इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर, लेट अस कम ऑन आवर नीज एंड प्रे टू गॉड। आइए हम सब एक मन एक चित्त होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम बातों के लिए जो परमेश्वर पिता हमने दूसरों के प्रति ईर्ष्या और डाहा के द्वारा की है राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, हमसे हुए गुनाहों की हमें क्षमा कर। अगर हमने किसी का न्याय जाने अनजाने में किया है पिता, तो अपने लहू से धोकर शुद्ध कर राजा। हमारे अंदर की कड़वाहट को निकाल कर बाहर फेंक प्रभु जी। हम यहोवा शालोम की शांति को यीशु नासरी के नाम से क्लेम करते हैं राजा। प्रभु आज तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया और हमारे पापों से हमें दूर किया, हमें क्षमा किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं। और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस सुंदर समय के लिए फिर एक बार आशीष दे। आज हमारा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है। ये समय है जब हम अपने आप को, अपने समर्पण को परमेश्वर से करेंगे और हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। तूने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। आज हम यहाँ से विदा लेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आइए सभी को जय मसीह की। हम फिर एक बार मिलेंगे। तब तक ये जो वचन हमने पढ़े हैं इस पर मनन और अध्ययन कीजिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।